चाहता हूं। मैं रिसालत भाई को बुलाऊंगा और बस मैं उनसे एक गुजारिश ये करूंगा कि बहुत कम समय में, लगभग 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दें। किसानों के सम्मान में जो आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, आइए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। शुक्रिया तारिक साहब, बहुत कम वक्त मिला है। आज की ये जन सैलाब देखकर ऐसा लगता है कि वाकई हमने यूपी को फतेह कर लिया है, हमने यूपी जीत लिया है। ये जन सैलाब, ये लग रहा है ऐसा। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी की असली अदा अभी बाकी है, जिंदगी की असली अदा अभी बाकी है, और अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। और अभी तो जीता है हमने उत्तर प्रदेश, आगे अभी हिंदुस्तान बाकी है। भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, साथियों, हमारा मुल्क 125 करोड़ आबादी का मुल्क है और ये विविधता में एकता पैदा करने वाला मुल्क है। और यहां पर हर किसी को आजादी है स्वतंत्रता से रहने की, आजादी से जीने की। मगर कुछ फिरका परस्ती, फाशिस्ट ताकतें ये माहौल को गर्म कर रही हैं और सांप्रदायिक जहर फैला रही हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये इतिहास पढ़ें। जिन 70,000 उलेमाओं ने देश की आजादी में अपना बलिदान दिया था, शहीद आजम भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया था, उनको पढ़ें। सिर्फ कुछ धरोहरों के नाम बदलने से ही इतिहास नहीं बदल जाता। और बहुत कम वक्त है, कहने के लिए बहुत कुछ था। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि और भी वक्ता है यहां पर, कि बुलबुलों के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुज़दिलों के दिलों में कभी राज नहीं होते। और जिस कौम को पड़ जाती है सर झुकाने की आदत, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होते। जय हिंद, जय भारत। मैं देख रहा हूं बिलासपुर विधानसभा से हमारे सम्मानित साथी खान साहब, आपसे गुजारिश ये है कि वहां से हटकर, क्योंकि आपको वहां कोई देख नहीं पा रहा है और आप एक सम्मानित बिलासपुर विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, तो मेरा कहना है कि इधर की कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, आप इधर आ जाएंगे तो मुझे भी शुक्रिया कहने का मौका मिल जाएगा। इधर आ जाइए, इधर भाई साहब। मोहम्मद उस्मान बोले। अच्छा, हमारे बीच मोहम्मद उस्मान साहब भी हैं। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में अपने विचार व्यक्त करें और अपनी बात को रखें। और हमारे ये साथी पिंडाल के आसपास, भैया आप इधर आ जाओ। पिंडाल के आसपास जो साथी हैं इधर आ जाएं, कुर्सियां खाली हैं, इधर आ जाइए। यहाँ मौजूद सभी मेरे प्यारे किसान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को नमन करता हूं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को नमन करता हूं। उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूं। इस देश में जब से भाजपा विराजमान हुई है, इस देश को लूटना काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी बराबर हमारे किसान भाइयों की, गरीब मजदूरों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो किसी भी दल का नेता आगे आन के नहीं लड़ रहा है। मुख्यमंत्री होंगे, क्या बोल। हमारे बीच हम सबके कायद चौधरी जयंत साहब तशरीफ ला चुके हैं।
चौधरी जयंत सिंह, चौधरी जयंत सिंह, चौधरी जयंत सिंह बहुत जल्द आपके बीच होंगे, बहुत जल्द आपके बीच हम सबके कायद चौधरी जयंत सिंह जी आने वाले हैं। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल की एक चीनी मिल है, जो सरकारी चीनी मिल है, किसानों की चीनी मिल है, उसका कई सालों से कोई काम नहीं हुआ है। जब आप भगवान आपको जिताएगा, आपकी पार्टी को जिताएगा और प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी, तो आपसे आश्वासन कराता हूं बिलासपुर की चीनी मिल के लिए भी आप करेंगे, क्योंकि आप ऊपर वाले की दुआ से आप बहुत जल्द सरकार बनाएंगे और प्रदेश में आप बहुत जल्दी अपनी सरकार दिखाएंगे। मैं आप सब किसान भाइयों का, प्रधान जी का, हमारे यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य बैठे लखा बच्चा, मैं उसका भी, और यहाँ पे हमारे मेरा दिल्ली, एक मिनट जा तो ये कर लो, नहीं सुन नहीं रहे तो क्या कर। हेलो, तो मेरे यहाँ पे बैठे हुए हमारे बड़े भाई, इन्होंने अपना बच्चा 26 जनवरी को वहाँ पे दिल्ली में शहीद कर लिया था। एक हमारे बाबा जी का शहीद हो गए थे, बिलासपुर से 2 बंदे शहीद हुए और 780 बंदे शहीद हो चुके हैं। और तिकोनिया में पहला शख्स ऐसा था जो किसान आंदोलन में वहाँ पे मैयत पे पहुंचे थे, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। उसके बाद में 12 तारीख को भी ये वहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे एक्सीडेंट बीजेपी ने जानबूझ के करवाया था, दादागिरी से करवाया था, उसका अभी तक केस कुछ नहीं हुआ। मैं आप सबकी तरफ से ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ बैठे हुए प्रधान, बीडीसी मेंबर, मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सरदार भाई, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतने। अब मैं तारिक परवेज जी को आग्रह करूंगा कि वो अपने 2 शब्द रखें। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मैं आप अगर मिल जाएं तो लौट आएगा माजी, मैं आप अगर मिल जाएं तो लौट आएगा माजी, बस चौधरी जयंत सिंह जी की आवाज में आवाज मिला दो। आज की इस मीटिंग में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके कायद जनाब चौधरी जयंत साहब, मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और इस विशाल जनसभा का हिस्सा मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों और मेरी माओं, बहनों और जहां जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, उन सभी को मैं अपना सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, मैं समझता हूं यह हमारी बदनसीबी है और शायद हमारी इतनी उम्र भी नहीं कि हम किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को अपनी आंखों से देख पाते। यह हमारी बदनसीबी है, लेकिन उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनके आदर्श जिन रगों में खून बनकर दौड़ रहे हैं, उनके पौत्र चौधरी जयंत सिंह जी को हम अपने बीच अपनी आंखों से देख रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी का मौका है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस 1979 का एक किस्सा आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। 1979 का साल था। इटावा के एक थाने में एक किसान मैले कुचैले कपड़े पहनकर थाना अध्यक्ष के पास जाते हैं और जाके ये कहते हैं कि थाना अध्यक्ष जी, मेरा बैल चोरी हो गया है और आप मेरे बैल चोरी होने की रपट लिख दीजिए। तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि पुलिसिया अंदाज में उस किसान से भी सवाल किए गए और किसान जब मायूस हो गए और वो थाने से बाहर आने लगे, उनकी रपट नहीं लिखी जाने लगी, तब एक सिपाही दौड़ा दौड़ा वहां आया और किसान
उस किसान से जो मैले कुचैले कपड़े पहना हुआ था, उनसे कहता है कि बाबा तुम्हारी रपट तो लिख दी जाएगी लेकिन कुछ खर्चा पानी लगेगा। तो बाबा के माथे पे शिकन हो गए, मायूस हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने रपट लिखने को तैयार हो गए। और जब रपट लिखी गई और रपट लिखने के बाद उनसे ये कहा गया कि बाबा आप साइन करोगे या अंगूठा लगाओगे, आप साइन करोगे या अंगूठा लगाओगे? तो बाबा ने कहा भैया साइन करूंगा। तो पहले तो साइन कहने की बात से ही वो चौंक गए, और जब जेब से उन्होंने मोहर निकाली और मोहर उस रपट पर लगाई तो वह मोहर थी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की। उस मोहर के लगने के बाद चौधरी चरण सिंह, उस मोहर के लगने के बाद पूरा थाना इटावा का सख्ते में आ गया। और इस वाकये को बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहकर जमीनी सोच रखना, किसानों मजदूरों की हालात को देखते हुए जायजा लेना, तमाम विभागों का, पुलिसिया विभाग का, सरकारी विभागों का, हम ये समझ सकते हैं कि उनके आदर्श, उनके सिद्धांत, उनके आदर्श जिन रगों में खून बनकर दौड़ रहे हैं। हमारे बीच युवा लीडर चौधरी जयंत सिंह जी हमारे बीच हैं। मैं समझता हूं रामपुर की आवाम को ये समझना चाहिए कि हम सभी लोगों को इनका साथ देना है और राष्ट्रीय लोकदल की आने वाले 2022 चुनाव में सरकार बनाना है, क्योंकि वो आदर्श, वो सिद्धांत, वो विचार हमें जिंदा करना है। मैं चंद शेरों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक लीडर को सूली पर चढ़ाना वाजिब है, सूली पर चढ़ाना वाजिब है। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। अब मैं मनजीत सिंह जी से, जो हमारे तराई के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, 2 शब्द। आज के कार्यक्रम के आयोजक, जिस परिवार से बिलासपुर क्षेत्र से 4 बार विधायक और कई बार मंत्री रहे, उस परिवार से हमारे भाई इस कार्यक्रम के आयोजक बलजीत सिंह बिट्टू जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस प्रदेश के ही नहीं, देश के करोड़ों करोड़ों किसानों, नौजवानों, दिलों की धड़कन, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी, साथ में आए हुए राष्ट्रीय महासचिव यशवीर सिंह जी, जिला अध्यक्ष परवेज जी, हरप्रीत सिंह जी और तमाम मेरे किसान भाइयों, नौजवान साथियों, 2 मिनट आपको लूंगा। ये वही लोकदल है जो चौधरी चरण सिंह जी ने बनाई थी। आपको ध्यान होगा, इस प्रदेश में चौधरी साहब ने चकबंदी का कानून बनाया था, मंडी का कानून बनाया था, अल्पसंख्यक आयोग का गठन चौधरी साहब ने किया था। रिजवाड़ा राज को खत्म करके इस प्रदेश में किसानों को जमीन बांटने का काम चौधरी साहब ने किया था। आज जो भी गांव का विकास जिस मंत्रालय से होता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन चौधरी चरण सिंह साहब ने किया था। आज पूरे उत्तर प्रदेश जी, हाँ जी, अब मैं हमारे हरमन प्यारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी से आग्रह करूंगा, यशवीर सिंह जी, सॉरी यशवीर सिंह जी, 2 शब्द कहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, कितने समय तक उसको ड्यूटी पे रहना है? जब तक इनके मनोबल के लिए हम कुछ काम नहीं करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी ने गृह मंत्री रहते हुए देश में पहला पुलिस आयोग का गठन किया था। लोग इल्जाम लगाते हैं, योगी जी आके कहेंगे मैंने गुंडों को भगा दिया। उनके नजर में किसान गुंडे हैं और किसी को नहीं भगाया, लेकिन कोई समाधान की बात नहीं करता। मैं आपको समाधान बता रहा हूं। हमारी सरकार आएगी, पुलिस की ड्यूटी निर्धारित समय की होगी। प्रकाश जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, पूर्णतः हमारी सरकार आएगी, उसका पालन होगा। बॉर्डर स्कीम को हम हटाएंगे और दूसरे राज्यों की तरह हमारे यहां उम्र घटी थी, 22 साल की उम्र कर दी भर्ती के लिए। कहां से आएगा रोजगार? रोजगार यहां से आएगा। हम उस 22 साल को 28 साल करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, ताकि हमारे बच्चे पुलिस की नौकरी हासिल कर पाए।
पिटारा बहुत बड़ा है मेरे पास, कुछ बातें मैंने यहाँ रखी हैं, कुछ बातें लखनऊ में मैं आपको आमंत्रित करता हूं। लोक संकल्प 2022 के नाम से हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, विस्तृत चर्चा उसके बाद होगी। आज मैं पुनः धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। नवरीत जी के पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी आशीर्वाद लूंगा और उनके परिवार के लिए मैंने जो बात कही है कोई हल्की बात नहीं है, मैं बहुत सोच समझ के उस बात को हम कह रहे हैं। शहीद के जो पुलिसकर्मी, आर्मी के जो लोग शहीद होते हैं वही शहीद का दर्जा, और हमने ये भी नीति बनाई है कि जो पुलिस ऑन ड्यूटी कोई शहीद होता है, पैरामिलिट्री का, आर्मी का जवान हमारा शहीद होता है, हमारी सरकार नीति बनाएगी। अभी भी नीति है लेकिन कुछ समझ नहीं आता, किसी को 20 लाख दे देते हैं, किसी को 40 दे देते हैं, किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। तो हम योजनागत तरीके से काम करेंगे, जो शहीद होगा उसको 1 करोड़ की राशि उसके परिवार को सौंपी जाएगी। मैं फिर धन्यवाद देता हूं और इस परिवार का और इनका और अपने किसानों की पार्टी का आप ध्यान रखना। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, आप सभी लोगों जिंदाबाद, का इस सभा में आने का बहुत शुक्रिया और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप शांति से उठें और अपने अपने घर की तरफ वाहन से जिस तरीके से जो लोग आए हैं सागिर भाई और बहुत सही ढंग से जाइए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं छोड़ के टिट्टू जी के साथ हूँ, आपके साथ हूँ और ये मैं 150 लोग